हेलो दोस्तों, बैंकिंग स्पायर चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ पार्थ। मैं आज SBI पी प्रीलिम्स शिफ्ट फर्स्ट जो 4 अगस्त को था उसका एनालिसिस देने जा रहा हूँ। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा एग्ज़ाम 4 अगस्त को इंदौर में था जो फर्स्ट शिफ्ट थी। इसमें से 8 AM पे मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में RC था। ठीक, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो RC था जो अंगोला इकॉनमी पे बेस्ड था। इसमें फिलेस्ट भी थे, पैराचंबल थे, वर्ड शॉपिंग था, क्लोज टेस्ट था एंड एक दो क्वेश्चन वोकैबलरी के थे। एक वोकैब का क्वेश्चन मैं बता दूं, बेट BAIT, ये वोकैब आई थी। ठीक है, जो मुझे भी नहीं पता थी ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो। ठीक, हालांकि मुझे पता था, हल्का सा इसके बारे में पता था, बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता थी, तो हालांकि मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे मेरे अटेम्प्ट 26 ही हो पाए थे, तो हालांकि मुझे थोड़ा एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लिए। एंड अब क्वांटिव सेक्शन पे आते हैं। हालांकि अगर देखो तो आपको क्लोज टेस्ट और ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो पार्ट था उसका थोड़ा सा टफ था। बाकी ये जेन्युइन जो जो मैं दे रहा हूँ ना, ये जेन्युइन एनालिसिस, ऐसा नहीं कि मुझे कोई व्यूज़ ऑल दैट ये सब फालतू की चीज़ें, ये सब मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि मैं दे दूँ वो, जैसे जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस देते हैं ना कि इजी टू मॉडरेट, उनका सेम पैटर्न होता है हर चीज़ में, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। एग्ज़ाम दे के आओ, स्टूडेंट से पूछो तब तो पता चलेगा, बस अपने मन से डाल दिया कुछ भी, तो बात वो है। ठीक है, अगर क्वांट की देखो आप लोग, ठीक है, तो क्वांट में 30 क्वेश्चंस थे, आप सबको पता ही है। तो उसमें क्या था, उसमें 30 क्वेश्चंस में आप देखो तो 3 DI थी। ठीक, 3 DI थी, जिसमें से बार ग्राफ था, पाई चार्ट था, ठीक है, वेन डायग्राम था। इसमें सबसे टफ जो DI थी वो बार ग्राफ वाली थी। ठीक है, उसमें उसमें दिया था, जैसे पाई चार्ट की टोटल वैल्यूज़ इसमें से 1200 मतलब 1200 थी, और जो बार ग्राफ था उसमें भी टोटल वैल्यूज़ 1200 ही थी। ठीक है, 5-5 दोनों में सेक्शंस थे, और बार ग्राफ में क्या है, एक दूसरे से का वैल्यू का जो डिफरेंस दे रखा था, तो उसमें से पूरा निकालना था। थोड़ा कैलकुलेटिव था बार ग्राफ, क्योंकि उसमें ऐसे रैंडम नहीं कि 200 300 300 -200 100 आ गया, तो ऐसी ऐसी मतलब जो नंबर्स थे ऐसे नहीं थे, वो रैंडम नंबर थे, जैसे हो गया 177 252 में माइनस करो, इस टाइप से नंबर थे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग रहा था उसमें। वेन डायग्राम ईजी था नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो था, देखो, है ना। तो वेन डायग्राम थोड़ा इजी था, बट कॉन्सेप्ट अगर अच्छे नहीं होंगे तो वेन डायग्राम भी नहीं हो पाता, वो लास्ट में दिया हुआ था। और ये जो पाई चार्ट था, इसमें से एक वेरिएबल दिया था, P डाल दिया था, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता रहा हूँ 1200। ठीक है, P की वैल्यू 20 भी आ रही थी, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ। एक P था, एक 2P+5 था, बाकी एक 17 था, एक शायद 13 या 15 ऐसा ही कुछ था। इसकी टोटल वैल्यू 1200 आ रही थी। ठीक है, इसमें बेस्ट 5 क्वेश्चंस थे। मैंने तीनों DI उड़ा दी, तीनों DI मैंने सॉल्व की है, वो भी पूरी करेक्ट है, उसमें कोई वो नहीं है। तीनों DI की मैंने, और मैथ में बता दूं, क्वांट में बता दूं आपको, 3 आए थे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और बाकी अरिथमेटिक पार्ट था पूरा। अरिथमेटिक अरिथमेटिक में ऐसा नहीं है कि कोई टफ था, इजी इजी अरिथमेटिक था, इजी अरिथमेटिक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता। हालांकि मैंने DI की और मैंने वो किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, इतने में टाइम चला गया, आपको पता ही है कितना DI में टाइम लगता है, और ख़ासकर ये बार ग्राफ वाले DI में काफ़ी टाइम लग गया। तो मेरे को पता था DI में थोड़ा अच्छी एक्यूरेसी मेरी हो जाती है, तो मैंने तीनों DI की। अरिथमेटिक वाला पोर्शन शायद एक क्वेश्चन अरिथमेटिक का किया जो था पार्टनरशिप बेस्ड,
और बाकी के 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। और आपको अब रीजनिंग में बताऊं, हालांकि इसमें मेरे मेरे 18 मेरे जो अटेम्प्ट हैं क्वांट में 18 थे, ठीक। अच्छा था क्वांट, ऐसा नहीं कोई इजी था। 20 मिनट्स के लिए अगर थोड़ी सी भी आप टफ़ चीज़ें करते हो ना तो बहुत टफ़ हो जाती हैं, क्योंकि टाइम कम है ना यार। तो इसमें से स्पीड मैटर्स करती है, बहुत सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन वो भी था, आप देखोगे किसमें था वो, बार ग्राफ या पाई चार्ट ऐसा कुछ था। हाँ पाई चार्ट में था एंगल का, सॉरी बार ग्राफ में कैसे एंगल आएगा, पाई चार्ट में एंगल था। उसमें से 277 ऐसा कुछ आ रहा था आंसर। 12 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 17 टू से 34, 4 3, हाँ शायद ये आंसर आ रहा था ऐसा कुछ। तो उसको मैंने किया था, एक एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। उसमें एंगल दे रखा था, कितना एंगल है तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, डी की वैल्यूज़ उसमें दी हुई थी। एंगल दे रखा था और डी की वैल्यूज़ पूछी हुई थी, ठीक है। तो डी की वैल्यूज़ ये आ रही थी, एंगल को उससे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। 17 उसको कट करके आ रहा था, तो वो ये टोटल आंसर आ रहा था, ठीक है। अब रीजनिंग में चलते हैं, ठीक है। रीजनिंग में 5 पजल थी, 3 सिलॉक्स थे, एक मीनिंगफुल वर्ड था और एक लेटर था। लेटर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे जैसे दे दिया कि लेयर, ठीक है, जैसे लास्ट दे दिया, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि यल और सारे वर्ड्स में मिला के कितने इधर उधर से आएंगे। जैसे एस टी हो गया, इसमें एक भी वर्ड नहीं है। मीनिंगफुल वर्ड में क्या, इसमें एस टी में अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में भी कोई वर्ड नहीं होता, तो ये एक हो जाता है। तो इस तरीके से वो पूछा हुआ था उसमें, बस यही था, इतना ही था। बाकी फालतू के रिव्यूज़ वो सब फालतू, पता नहीं मुझे, मैंने तो सारा पेपर सॉल्व किया इसलिए मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ठीक है। तो ये था आपका रिव्यू। और इसमें बता दूँ, पजल आपको एक पैरेलल रो थी, अच्छी खासी टफ थी, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा फंस गया था इसमें, ठीक है। बॉक्स बेस्ड थी, हालांकि मेरी सारी पजल सही हैं। 4 पजल मैंने बनाई, 3 सिलॉक्स किया, एक मीनिंगफुल वर्ड किया, लेटर बेस्ड मैं छोड़ दिया, मुझे मिला ही नहीं एक्चुअली, मैं देख ही नहीं पाया। मेरी एज बेस्ड पजल मैंने किया, जो पहली पजल मेरी थी। मंथ डेट बेस्ड पजल मैंने छोड़ दिया, जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डेटा था मंथ बेस्ड में, ठीक है। इजी थी, टफ थी, पता नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला। सर्कुलर बेस्ड 7 नंबर की, सात मतलब 7 पर्सनस थे, जिसमें चंडीगढ़ था, लखनऊ था, ऐसा कुछ करके था। सिटीज़ दिए थे, इनको अरेंज करना था, इनसाइड देख रहे थे सारे के सारे। तो ये ओवरऑल इसका एनालिसिस हो गया, ठीक है। अगर मैं दोस्तों अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करूं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि पेपर ठीक ठाक ही था, मतलब इतना कोई इजी पेपर नहीं था। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, वो इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स करके नहीं आ रहे हैं। जैसे मेरे 24 रीजनिंग में अटेम्प्ट हुए टोटल ओवरऑल, ठीक है। तो ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं था, मतलब लोगों के 20 21, मेरे को तो अभी मिला नहीं 24 वाला मेरे शिफ्ट का, ठीक है। और इसमें 13 14 15 मैथ में इतने करके। अरे इंग्लिश तो सबका हो जाता है यार, इंग्लिश तो बहुत सारे लोग तुक्का भी मार देते हैं, हालांकि मैंने नहीं मारा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जहाँ की मैं बात करूँ ना, 60 अराउंड ही जाएगी, प्लस माइनस ले लो जो भी लेना है आपको, मेरे हिसाब से प्लस ही जाएगी 60, ठीक है। 60 प्लस 60 टू 65 अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आप बात करो तो। देखो कट ऑफ वगैरह डिसाइड नहीं कर सकते यार, इसमें ऐसा है कि जैसे मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो मुझे कुछ समझ में चीज़ें आ रही तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। पर जाए ना जाए पता नहीं, तो वो नहीं बोल सकते, ठीक है गाइस। थैंक यू दोस्तों, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।